हिमालय तेंग प्रत्यंगे कथं क्रूरः प्रहारोऽयं कथं कारं प्रकृत्या दर्शितो वज्र प्रकारोऽयं। बड़े विषाद के साथ ये कविता बनी। अभी हाल में ही 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य जो अनभ्र वज्रपात हिमालय में हुआ, हिमालय ने विशेषकर उत्तराखंड ने जो त्रासदी को झेला है उसको प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हम लोगों ने देखा। पंचामृतम धाम में विगत 2012 से अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा। राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठियों का आयोजन, सफल आयोजन हुआ, जिसमें पूरे भारतवर्ष से शोध छात्रों ने तथा विद्वानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और वहां पर अनेक प्रकार के प्रमाण पत्र दिए गए। विशेष उल्लेखनीय योगदान करने वाले विद्वानों को पंचामृतम पुरस्कार भी प्राप्त हुए। किंतु एक तो पिछले साल का जो 95वीं शती समारोह का आरंभ होने वाला था, उसमें कोरोना की महामारी ने उसको रोक दिया, उसको नहीं करने दिया, क्योंकि लोग वहां कैसे आते, पूरा सब जगह बंदी भी थी, आना जाना भी बंद था और आना उचित भी नहीं था, इसलिए उस कार्यक्रम को रोका गया। और लेकिन अब तो इतना बड़ा वज्रपात हो गया कि पूरी भवाली गांव शिरोड़ी मार्ग जो 8 किलोमीटर लिंक रोड बनी थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वहां पर गाड़ी का चलना क्या, वहां पर तो पैर रखने के में भी मुश्किल है। पहाड़ के लोग जो हैं अपनी आदतों से उन कठिनाइयों को पार करते हुए किसी भी तरह से आवाजाही मुश्किल से कर रहे हैं अपनी व्यक्तिगत कार्यक्रम, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए। लेकिन वहां से जाना बहुत ही मुश्किल था। हम लोग वहीं पर पढ़ थे और 82 वर्ष के पंचामृतम धाम के प्रबंध निदेशक कैप्टन रिटायर्ड महेश चंद्र पांडे और मैं पंचामृतम धाम की सचिव प्रोफेसर कमला पांडे, मेरे भाई हृदय के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट होने से के कारण वहाँ रुकना भी उचित नहीं था। इसलिए जैसे ही वहाँ पर थोड़ा सा आगे की सड़क, यद्यपि वो ठीक नहीं थी, तब भी जेसीबी के द्वारा गाड़ी जाने की व्यवस्था बन गई, तो हम लोगों ने पैदल यात्रा की, पैदल उन टूटे फूटे मार्गों में चल करके और उसके बाद फिर एकदम नीचे खाई में उतर करके फिर ऊपर चढ़ाई लगभग 2 किलोमीटर पार करके लगभग 6-7 किलोमीटर इस अवस्था में हम लोग पैदल चले और वहां तक पहुंचे जहां पर वो कार हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। फिर वहां से बैठ करके हम अपनी बड़ी बहन के यहाँ भीमताल पहुंचे। तो यह त्रासदी देखकर पूरा का पूरा पहाड़ गिर करके, बड़ी बड़ी पत्थर और मलबा गिर करके ग्रामीणों के खेतों को मलबे ने पाट दिया, जिसमें कि अब वो खेत बनाने की स्थिति में ही नहीं है। उनकी सारी फसल समाप्त हो गई। पंचामृतम धाम के भूमि को भी हानि हुई है, लेकिन उस हानि को हम नहीं आंक रहे हैं इस बड़ी महान हानि के सामने। और बाहर निकल करके तो और भी भयावह स्थिति समझ में आ रही है। नैनीताल में करीब 34-35 लोगों की मृत्यु का समाचार है और बाहर रामगढ़ में वहाँ पर सब बह गया है। जहाँ देख रहे हैं वहाँ मैंने इतनी बड़ी त्रासदी लगभग 100 साल के बाद ही आई है। माता जी ने जब ये इस स्थान को पर रहना आरंभ किया, कुछ भी यहाँ नहीं था, सब कुछ स्वास्थ्य था, सब अच्छा था, जंगल का परिवेश था, रम्य परिवेश था वन का। लेकिन इस प्रकार की त्रासदी को हम लोगों ने पहली बार देखा, जबकि वर्षा काल में तो वर्षा होती ही रहती है और निरंतर मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन वो वर्षा क्षति नहीं करती। इस बार की वर्षा में आंधी तूफान भी कुछ नहीं आया, ओले भी नहीं पड़े, केवल वर्षा ही होती रही लगातार। 48 घंटे की वर्षा हुई। पिछले साल जब
केदारनाथ में त्रासदी हुई, तब भी लगातार वर्षा हुई, लेकिन कुमाऊं में ऐसी हानि नहीं हुई, कुमाऊं क्षेत्र में जैसी कि इस बार हुई। ये प्रकृति क्यों इतनी नाराज है, भगवती क्यों इतनी नाराज है, यह सोच करके बार बार मन में बहुत विषाद आ रहा है। और भगवती से प्रार्थना, रात दिन तुरंत ही नवरात्र की पूजा की थी, भगवती से पंचाननी स्नेह सुधाभिषिक्ते पंचामृते धामनि महादृशिंगे आराध्यमाने जगदम्ब मातः कुरु प्रशांतिम सततम जगत्याम। ये प्रार्थना निरंतर करती थी मैं, लेकिन भगवती बहुत ही क्रुद्ध हो गई है। यह क्रोध हम लोगों के ही पाप से शायद हुआ है। संपूर्ण विश्व में चलने वाला जो जलवायु परिवर्तन है, उसका यह दुष्परिणाम है। और प्रकृति के साथ इतना भयंकर जो दोहन हुआ है, प्रकृति अपना वह जवाब दे रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन पुनः उस भगवती पराम्बा भगवती को पुनः प्रार्थना कर रही हूँ कि आप शांति लाएं और हम सभी मानव जाति को सद्बुद्धि दें, जिससे कि हम आपकी संरक्षा करते हुए अपने जीवन की भी संरक्षा कर सकें।